अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास आज हम इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 8 प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में मौजूद किसी और वर्ड के साथ कनेक्ट करता है या उसका नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ कोई रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन के यूजेस पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका। जी, तो हमने 3 यूजेस इसके पढ़े थे। अब उसके बाद फोर्थ वन में देखेंगे आफ्टर एंड बिहाइंड। कहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आफ्टर किधर यूज़ होता है और बिहाइंड किधर। आफ्टर और बिहाइंड दोनों के मायने पीछे या बाद के हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर जो है वो आपने पीछे का टाइम बताने के लिए, ठीक है, या बाद का टाइम बताने के लिए, और बिहाइंड जो है वो पीछे या बाद की जगह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाइक ही केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आया, टाइम बता रहे ना कि मेरे बाद आया, इसलिए आफ्टर यूज़ किया। ही सिट्स बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठता है, जगह बता रहे हैं ना कि वो मेरे पीछे बैठता है, तो इसलिए हमने बिहाइंड यूज़ किया, क्योंकि बिहाइंड जो है वो बाद की या पीछे की जगह बताने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह अब आगे इसका फिफ्थ वन यूज़ है ऑन एंड अबव। ऑन और अबव दोनों के मायने ऊपर या पर के हैं, मगर ऑन किसी चीज़ के दूसरी चीज़ के साथ मिली हुई हालत को जाहिर करता है, जबकि अबव ऊपर फासला होने को जाहिर करता है। देखिए, जैसे हम एग्जांपल में बताती हूँ आपको, फिर उससे ये एक्सप्लेन करती हूँ। द पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन मेज़ पर है। ठीक है, यानी कलम जो है वो मेज़ पर है। अब देखें, पेन जब टेबल पर पड़ा हुआ है तो पेन और टेबल दोनों टच में हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इसलिए हमने ओन शो किया है। ठीक है, और यानी ओन को रखा है, इधर ओन लिखा है, प्रपोजिशन का वर्ड ओन यूज़ किया है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द फैन इज़ अबव द टेबल, पंखा मेज़ के ऊपर है। अब देखिए फ़ैन ऊपर छत के साथ लगा हुआ है, टेबल नीचे ज़मीन पर है, यानी फ़ैन और टेबल दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने अबव का वर्ड यूज़ किया है। तो ये सारे यूजेस और ये डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, आज सिर्फ ये 2 ही यूजेस हैं, लेकिन आपने पीछे से भी इसको रिवाइज करना है, इसकी डेफिनेशन भी और इसके तमाम जो यूजेस हैं 5 के 5, वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। जी, तो अब टेंसेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले हम लोगों ने रिवीजन ही हम कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंसेस आप पहले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, कंटिन्यू का मतलब आपको पता है जारी रहना। ठीक है, तो वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, उर्दू में शनाख्त क्या है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आता है। ठीक है, रूल्स क्या हैं अब इसके, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एडिशन करते हैं आईएनजी का। ठीक है, इज़, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इज़ जो है वो इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन यानी ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होता है। एम जो है वो स्पेसिफिकली आई के साथ यूज़ होता है। आर जो है वो प्लूरल नाउन्स यानी दे, वी, यू वगैरह के साथ इस्तेमाल होता है। जी, तो जैसे क्लास में हम इनकी एग्जांपल्स करते थे ना, 2-2 एग्जांपल लिख के हर एक को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को अटेम्प्ट करते थे, ऐसे ही आपने अपनी कॉपीज़ पर जो है इनको अगेन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। अब देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आपने लिखना है तो उसका सीक्वेंस क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लाइक मैं किताब पढ़ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ रही जो है, पढ़ रही हूँ जो है वो क्या है आपका वर्ब। ठीक है, तो अब इसमें सब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाएगा मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम, और फिर वर्ब आपका यानी रीड है तो रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किताब यानी बुक। ठीक है, तो आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसी तरह कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग, डॉग सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, और बार्किंग। ठीक है, फिर अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर, और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट लास्ट पे। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे, बॉयज़ जो हैं वो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, तो अब लड़के खेल रहे हैं ना, तो इट मीन्स लड़के सब्जेक्ट हैं। उसके बाद लड़के ज़्यादा इसलिए आर आएगा। नॉट
प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और इंट्रोगेटिव में आपको पता है इज़ एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। क्या तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तो आर यू आ जाएगा, उसके बाद काम करना यानी डू, तो डू के साथ आईएनजी, डूइंग वर्क, आर यू डूइंग वर्क, ठीक है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको पता है इज एम आर स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। क्या वो अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या वो अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा है ना, वो रहे हैं, ठीक है, तो दे आएगा। तो ये यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, उन्होंने लिखा हुआ इज़ दे नॉट लर्निंग देयर लेसन, तो आर आएगा यहाँ पे, आर दे नॉट लर्निंग देयर लेसन, क्या वो अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, क्या बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश को हम सिंगुलर लेते हैं इसलिए इधर इज आएगा, इज़ इट नॉट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपने टू एग्जांपल्स के साथ आपने ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो अपनी कॉपी पे राइट करने हैं, और नीटली पहले आपने इसकी क्लियरली डेफिनेशन लिखनी है, फिर उर्दू में पहचान, फिर रूल्स, और फिर आपने ये एग्जांपल्स अटेम्प्ट करनी है।